हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। वही फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर जो पिछली वीडियोस में मैंने कराया था, उसके बेस पे थ्योरम्स करवाई थी। तो अगर किसी को समझना हो तो मेरे पीछे वाली लिंक जो है वो देख लीजिएगा। तो जुड़िए रहिए हमारे चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। कि सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, एक x दिया होगा और एक y दिया हुआ होगा और हमें कह रखा होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। मान लो x की वैल्यू दी हुई है हमें 2, 4, 6, 8, 10 दी हुई है। y की वैल्यू दी हुई है 3, 5, 11, 13, 17 दी हुई है। और हमें कहता है, क्या कहता है हमें कहता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ। और साथ के साथ इसी टेबल में मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी करवाने जा रहा हूं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है? एक्स और वाई के साथ हम डेल वाई निकालेंगे सबसे पहले। हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉपीज में लिखो तो 2, 4, 6, 8, 10 जो है इसमें एक लाइन छोड़कर वैल्यूज लिखना। ऐसे ही वाई की वैल्यू जो है एक लाइन छोड़कर वैल्यूज लिखना। तो डेल वाई जब हम करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इन दोनों के बिल्कुल बीच में वैल्यूज लिख देनी है। 11 में से 5 गया 6, इन दोनों के बीच में वैल्यूज लिख देनी है। 13 में से 11 गया 2, इन दोनों के बीच में वैल्यू लिख देनी है। 17 में से 13 गया 4, इन दोनों के बीच में वैल्यूज लिख देनी है। तो जब हम डेल स्केयर वाई निकालेंगे तो डेल स्केयर वाई की वैल्यू होगी 6 में से 2 गया 4, 2 में से 6 गया -4 और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। जब हम डेल क्यूब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल क्यूब वाई कैसे निकालेंगे? -4 में से 4 गया -8, 2 + 4 6 हो जाएगा। ऐसे ही डेल की पावर 4y जब हम निकालेंगे तो 6 में से -8 गया 14 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू बनी है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे है कि इस वाली वैल्यू को हम कहेंगे x0, ये वाली वैल्यू होगी y0, ये वाली वैल्यू होगी डेल y0, इस वैल्यू को हम कहेंगे डेल स्केयर y0, इस वैल्यू को हम कहेंगे डेल क्यूब y0 और इस वैल्यू को हम कहेंगे डेल की पावर 4y0। तो ये है हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है हमारी। उसी प्रकार से अगर हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में बताना हो तो यही टेबल को एज ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले पार्ट को कहेंगे xn, दूसरे पार्ट को कहेंगे yn, उससे अगला पार्ट हो जाएगा डेल yn, इससे अगला पार्ट हो जाएगा डेल स्केयर yn, फिर डेल क्यूब yn और लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा डेल की पावर 4yn हो जाएगा। मतलब ऊपर से चलेंगे तो डेल आ जाएगा और नीचे से चलेंगे तो बैकवर्ड डिफरेंस में बन जाएगा। बैकवर्ड डिफरेंस में कैसे बनेगा कि ये xn, अगला yn, फिर डेल yn, डेल स्केयर yn, डेल क्यूब yn, डेल की पावर 4yn बन जाएगा। तो ये हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि मान लीजिए x की वैल्यू दे रखी है हमें, सिर्फ x नहीं दे रखा, अब हमें x की वैल्यू दे रखी है हमें। x दे रखा है हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दे रखा है और हमें 7th टर्म निकालनी है और 8th टर्म निकालनी है। हमें कह रखा होगा कि 7th टर्म निकालो और 8th टर्म निकालो और 1 to 6 पर वैल्यू दे रखी है हमें। y की वैल्यूज जो दे रखी है हमें वो दे रखी है 0, 0, 2, 6, 12 और 20 दे रखी है और हमें 7th टर्म वैल्यू निकालनी है और 8th टर्म वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 7th टर्म और 8th टर्म वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। 7th टर्म और 8th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 7th टर्म को a और 8th टर्म को हम b मान लेते हैं। तो जब हम डेल y निकालेंगे तो डेल y हम ऐसे निकालेंगे, 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, 20 में से 12 गया 8 आ जाएगा और a में से 20 गया a - 20 आ जाएगा। और फिर जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो b - a आ जाएगा। फिर जब हम डेल स्केयर y निकालेंगे, जब हम वैल्यू, तो हम ऐसे निकालेंगे, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2,
6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, इसको इसमें से घटाएंगे a माइनस 28, इसको इसमें से घटाएंगे तो b माइनस 2a प्लस 20 आ जाएगा। फिर हम थर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, डेल क्यूब y निकालेंगे। डेल क्यूब y ऐसे निकालेंगे, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, a माइनस 30 आ जाएगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो b माइनस 3a प्लस 48 आ जाएगा। अब बेसिकली हमें a और b निकालना है। अब a और b कैसे निकालना है, जैसे कि हमने देख रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू सारी जीरो है, तो नीचे वाली इस वाली वैल्यू को भी जीरो और इस वाली वैल्यू को भी हम जीरो रख देंगे। मतलब a माइनस 30 को भी जीरो रख देंगे और b माइनस 3a प्लस 48 को भी हम जीरो रख देंगे। तो जब हमने a माइनस 30 को जीरो रखा तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 और a की वैल्यू 30 जब हम यहां पे रख देंगे तो b माइनस 90 प्लस 48 बराबर में 0, b माइनस 42 बराबर में 0 और b की वैल्यू आ जाएगी 42। तो हमारे पास a आ जाएगा और b आ जाएगा। बेसिकली हमें a निकालना है और b निकालना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 और b की वैल्यू आ जाएगी 42। ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमारी 7th टर्म जो है वो आ गई हमारे पास 30 और 8th टर्म जो है वो आ गई हमारे पास 42 आ गई। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। जैसे एक क्वेश्चंस और करते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम कि मान लो अगर हमें वैल्यूज निकालनी हो, कि मिस प्रिंट वैल्यू निकालनी हो, हमने देखना हो कि कोई वैल्यू जो है वो मिस प्रिंट है और मिस प्रिंट में हमें वैल्यूज कैसे निकालनी है, हम कैसे निकालते हैं आराम से समझते हैं। कि मान लो हमें कोई फंक्शन दिया होगा और उसमें एक वैल्यू मिस प्रिंट है और अगर हमें वो मिस प्रिंट वैल्यू निकालनी हो तो हम उस मिस प्रिंट वैल्यू को कैसे निकालते हैं। मान लो हमें इक्वेशन दे रखी है कि fx दे रखा है और हमें कह रखा है कि एक fx जो है, जो a फंक्शन दिया हुआ है, इन एक फंक्शंस में एक फंक्शन जो है मिस प्रिंट है। जैसे हमें वैल्यू दी हुई है 1 2 4 8 16 26 42 64 और 90 दी हुई है और हमें कह रखा है कि इनमें से एक वैल्यू जो है वो मिस प्रिंट है, हमें वो मिस प्रिंट वैल्यू निकालनी है। तो मिस प्रिंट वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले डेल fx निकालते हैं। डेल fx कैसे निकालते हैं कि इसकी टेबल बनाते हैं। जैसे हमने कहा 2 में से 1 गया 1, बिल्कुल बीच में लिख देंगे। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 26 में से 16 गया 10, 42 में से 26 गया 16, आगे 22 और उससे आगे 90 में से 64 गया 26 आ जाएगा। अब जब हम डेल स्केयर fx निकालते हैं तो डेल स्केयर fx ऐसे निकालेंगे, 2 में से 1 गया 1, बिल्कुल इसके 2 के साइड में, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, 26 में से 22 गया 4 आ जाएगा। जब हम डेल क्यूब fx की वैल्यू निकालेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया -2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 6 गया -2 आ गया। हमें तब तक डेल क्यूब, डेल की पावर 4, डेल की पावर 5 निकालनी है जब तक इन सबका टोटल 0 या नेगेटिव ना आने लग जाए। तो मैंने इन सबका टोटल किया, इन सबका टोटल पॉजिटिव आ रहा है। इन सबका टोटल किया तो इन सबका टोटल भी पॉजिटिव आ रहा है। इन सबका टोटल किया तो मैंने देखा तो भी यहां पर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो जब हम डेल की पावर 4 fx निकालेंगे तो मैंने देखा 2 में से 1 गया 1, -2 में से 2 गया -4, 4 + 2 6, 0 में से 4 गया -4, -2 में से 0 गया -2 आ गया। तो अब मैंने देखा कि इन सबका जो टोटल आ रहा है वो -8 -10 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। जब इन सबका टोटल नेगेटिव आ जाए तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहां पर 6 है। अब मैक्सिमम वैल्यू के सामने हम एरो खींच देंगे। ये एरो कहां पर खत्म हो रही है, 16 पर खत्म हो रही है। हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी और मैक्सिमम वैल्यू के सामने बिल्कुल एरो खींच दी। एरो जो है वो कहां पर खत्म हो रही है, 16 पर खत्म हो रही है। तो जहां पर खत्म हो रही हो वो नंबर जो है वो नंबर हमारा मिस प्रिंट नंबर हो जाएगा, यानी कि मिस प्रिंट नंबर होगा हमारा 16। और इसी टेबल में, इसी कॉलम में
सबसे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी एरर। अब ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू का फार्मूला होता है मिस प्रिंट नंबर माइनस के एरर। मिस प्रिंट नंबर कौन सा आया है हमारा? 16 आया है, तो 16 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगी? ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब अगर हमें मिस प्रिंट नंबर निकालना हो और ट्रू वैल्यू से मिस प्रिंट नंबर निकालना हो तो हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कहता है कि एक हमें x दिया हुआ है और एक हमें y दिया हुआ है। x दिया हुआ है हमें 0, 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। y दिया हुआ है हमें 1, 2, 4, 8 डैश और 32 दिया हुआ है। हमें कहता है इस डैश की वैल्यू निकालो, मतलब y के अंदर जो डैश है उस डैश की वैल्यू निकालो। हम क्या करेंगे? x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कभी भी x दिया हो, y दिया हो और y के साथ डैश दिया हो तो y के साथ जो डैश दिया होगा उसको हम a मान लेंगे। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि y वाले पार्ट को हम a मान लेंगे। तो सबसे पहले हम डेल y निकालेंगे। डेल y हम कैसे निकालेंगे? 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, a में से 8 गया, a माइनस 8 आ जाएगा और 32 माइनस के a आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ डिफरेंस टेबल ही बनानी है। तो डिफरेंस टेबल हमने कैसे बनानी है, उसके बाद हम डेल स्क्वायर y निकालेंगे। डेल स्क्वायर y ऐसे निकालेंगे, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 12, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 2a आ जाएगा। फिर जब हम डेल क्यूब y निकालेंगे तो डेल क्यूब y ऐसे निकालेंगे, 2 में से 1 गया 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 माइनस 3a आ जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो डेल की पावर 4y जब हम निकालेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया a माइनस 15, 66 माइनस 4a आ जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल की पावर 5y निकालेंगे जब हम, तो 66 प्लस 15 81 माइनस 5a आ जाएगा। हमें तब तक टेबल बनानी है जब तक कि लास्ट वाली वैल्यू यानी कि डेल की पावर 5 वैल्यू तक, मतलब डेल की पावर 4 और डेल की पावर 5 हो, लास्ट में एक सिंगल वैल्यू ना बच जाए। जब लास्ट में जो सिंगल वैल्यू बच जाएगी उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, मतलब हम 81 माइनस 5a को 0 रख देंगे। 5a की वैल्यू 81 आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी 81/5। 81/5 को लिख देंगे 16.2। तो ये जो a आया हमारा 16.2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। थैंक यू।